स्वागत है आपका आज की चाय पे। आज मैं ये जो पॉडकास्ट बना रही हूँ फॉर दो बीवी वाला जबरदस्त व्लॉगर, जबरदस्त आदमी जो कि दो बीवी लेके चलता है। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। भाई साहब, आपसे बदतर इंसान और आपकी बीवियों से बदतर इंसान मैंने नहीं देखा। घटिया से घटिया प्रैंक ये लोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो इसकी बीवी है जिसको मैं ठी ठट्टी कहती हूँ, के जो हर चीज पे अभी आप देखोगे हर बार या तो 12:30 हो रहे होते हैं, ठी ठट्टी हो रहे होते हैं इसके ब्लॉग में। उसने बहुत ही बुरा और भद्दा प्रैंक किया था जस्ट टू गेन मोर ट्रैक्शन कि यू नो शी इज एक्सपेक्टिंग अगेन इतनी जल्दी। और दिखाया सबने ये कि सिर्फ उसने ये किया था, बट किसके कहने पे ये किया होगा और व्यूज बढ़ाने के लिए, वो ऑब्वियसली मिस्टर दो बीवी वाले जबरदस्त आदमी थे, जबरदस्त इंसान थे। तो ये जो दो बीवी वाले व्लॉगर हैं, इनको क्या होता है, टाइम टाइम पे इनके व्यूज गिर जाते हैं और ड्रास्टिकली गिर रहे हैं। इतने सारे चैनल पे मिला के कभी कभी 10 लाख व्यू नहीं होते, जबकि 5 से 6 चैनल तो इन लोगों के बड़े आराम से होंगे। और आज आप सबके सामने है कि एक ऑलरेडी एस्टैब्लिश 2.5 लाख सब्सक्राइबर वाला इनकी बहन का चैनल जो है वो अब ये यूज कर रहे हैं अपने फार्म के नाम पे, क्योंकि उस पे पहला वीडियो डलने से पहले ही 2.5 लाख सब्सक्राइबर थे। और वो कहाँ से आए, हवा से तो आए नहीं होंगे। तो वो जो बहन का चैनल था अब अपने गेम्स के लिए वो यूज कर रहे हैं। और वो सारी बातें धरी की धरी रह गई कि मैंने अपनी बहन का चैनल नहीं लिया, बिकॉज सामने है आप लोगों के कि चैनल भी लिया और अब उस पर कंटेंट भी पोस्ट कर रहे हैं। ये तो एक बात थी। मुझे जो मेन प्रॉब्लमेटिक बातें हमेशा से लगी हैं वो है बच्चों का इस्तेमाल करना फॉर कंटेंट क्रिएशन। बच्चे बीमार होते हैं, बच्चों की तबीयत खराब होती है, बच्चे कहीं भी अस्पताल में जाके एडमिट होते हैं, हर जगह ये आदमी कैमरा लेके जाता है। हालांकि उन्हीं बच्चों को ये तब नहीं दिखाता जब इसकी डेट होती है, और तब ये कहता है डेट पे जाता है तो ये वीडियो नहीं बना सकता, इसकी हेयरिंग्स होती है क्योंकि ये तथाकथित बलात्कारी है एक केस में। अगेन मैं उस केस को डिस्कस नहीं करूंगी क्योंकि मुझे अपनी जुडिशरी पे पूरा भरोसा है, पर इतना ये कभी नहीं बताता अपने सब्सक्राइबर्स को, अपने व्यूअर्स को कि मैं जा रहा हूँ डेट पे इस केस पे। इतना तो इन्फॉर्म कर सकता है ना। पर हमेशा उन बातों को ढकने और छुपाने के लिए ये अक्सर ये दिखा देता है कि ये तो स्पेशली अपने इन-लॉज से मिलने आया है, या फिर ये तो इनफैक्ट अपनी बीवियों को सरोजनी नगर की शॉपिंग कराने आया है। जी हाँ, इनका रीसेंट व्लॉग सरोजनी नगर शॉपिंग, चिंता मत कीजिए मैं नहीं देखती हूँ। थंबनेल दिखा था तो उससे पता लगा कि अच्छा अब दिल्ली के आने का कारण ऐसे छुपाया जाएगा। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। इस आदमी ने और इसकी बीवियों ने, इन तीनों ने रिसेंटली अपने बेटे पे जो करा जस्ट फॉर द सेक ऑफ व्यूज, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। मुझे समझ नहीं आता कि कोई रेगुलेशन क्यों नहीं है इन बड़े क्रिएटर्स के चैनल पे। अपने 7-8 साल के बेटे का इस्तेमाल कंटेंट के लिए कैसे किया इन लोगों ने, आप विश्वास भी नहीं करोगे। इतने छोटे से बच्चे की थ्रेडिंग करी और वैक्सिंग करी। आप सबको पता है, बड़े लोग जो भी लड़कियां करवाती हैं सबको पता है कि कितना दर्द होता है थ्रेडिंग कराने में या वैक्सिंग कराने में। और बच्चे की स्किन, छोटे बच्चे की स्किन बहुत नाजुक होती है। पर ये तो सच बोलूं, आज मैं कह रही हूँ खुले शब्दों में और सीधे शब्दों में कह रही हूँ, ये अपनी औलाद के भी सगे नहीं है। क्योंकि अगर ये अपने औलाद के सगे होते तो कभी अपने बेटे से वो शीशे का फ्रेम नहीं तुड़वाते जो एक बार अपना व्लॉग चलाने के लिए इन लोगों ने सीकू से तुड़वाया था, जो कि कोई भी आम इंसान कभी भी अपने बच्चे से नहीं कराएगा। क्योंकि हथौड़ा अगर शीशे पे देखे मारो तो शीशा उड़ के आंख पे भी आ सकता है एंड इट कैन कॉज लॉन्ग टर्म डैमेज। हम तो इतने छोटे होते थे, कोई कप घर में टूट जाता था किसी और रूम में तो पहले ही बोल दिया जाता था कि बच्चों अपने घर के अंदर रूम में बैठो जब तक कि वहां से शीशा साफ नहीं होता, चप्पल के बिना आना मत उस रूम में। और यहाँ पे तो अलग ही कलयुग चल रहा है। अब ये दोनों की दोनों जो इसकी बीवियां हैं कौनिका मिनोल्टा बोलेंगी कि बच्चा जिद कर रहा था तो इसलिए उसकी वैक्सिंग कर दी, उसकी थ्रेडिंग कर दी। तो मैं बोलूंगी बच्चा तो कुएं में कूदने की जिद करेगा, वो भी आप करने दोगे? नहीं ना, अपना ही बच्चा है ना आपका। तो आपके अपने बच्चे को इस तरीके से आपने कंटेंट बनाना था तो जरा सा भी माँ के लिहाज से सोचा नहीं कि बच्चे को कितना दर्द होगा। वो पता क्या कह रहा था, मम्मी दर्द नहीं हो रहा, दर्द नहीं हो रहा। और हाथ उसने एकदम अपनी जो मुट्ठी थी, अपनी फिस्ट थी, वो टाइटली क्लोज कर रखी थी। आज से पहले भी ऐसा हो चुका है कि इनके बेटे को चोट लगी थी, वो रो रहा था और ये कह रही थी थंबनेल आ गया, थंबनेल आ गया। ये असलियत है कौनिका मिनोल्टा की। बस करो टोटी बैग ठी ठट्टी, बस करो। अपने बच्चों पे तरस खा लो, मत सुनो हमारी बातें, पर अपने बच्चों को तो इतना दुख, इतना दर्द मत पहुंचाओ जस्ट फॉर द सेक ऑफ सो कॉल्ड कंटेंट क्रिएशन। कोई भी ऐसा फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म नहीं है जिससे ये सारे कंटेंट क्रिएशन जहां पे बच्चों को यूज किया जाता है, बच्चों को दुख देके बड़े बड़े
कंटेंट क्रिएटर्स अपने बच्चों की चोट दिखा के थंबनेल लगाते हैं, उन पे कोई एक्शन नहीं लिया जाता, उनके कंटेंट को रेगुलेट नहीं किया जाता। इट्स हाई टाइम नाउ, हमें ऐसा सोशल मीडिया कानून चाहिए जहां पे कम से कम बच्चों पे अगर कोई कंटेंट बनाया जा रहा है तो उसके लिए तो एक स्पेसिफिक मैकेनिज्म से वो वीडियो जाए, ताकि कहीं भी अगर क्लिक बेट के लिए, थंबनेल के लिए या फिर मेन वीडियो के लिए बच्चों का इस्तेमाल किया जा रहा है, बच्चों पे कंटेंट बनाया जा रहा है, तो कम से कम वो तो अच्छे से और इफेक्टिवली रेगुलेट किया जाए। और हद होगी अगर ये आदमी बिग बॉस में आ जाएगा और इसकी बीवी भी, एज पर स्पेकुलेशन कहा जा रहा है कि ये दोनों आ रहे हैं, तो कम से कम थोड़ी तो हिस्ट्री चेक करनी चाहिए ना इसकी, और कुछ नहीं तो इसके वीडियोस ही देख लीजिए। इतने सारे प्रॉब्लमैटिक स्टेटमेंट्स ये देता है, 2 ऑफिशियल कोनिका मिनोल्टा और तीसरी जो है अनऑफिशियल, आप सबको पता ही होगा। तो इतना प्रॉब्लमैटिक व्लॉगर आप एक रियलिटी शो में लेके आ रहे हैं। आई डोंट थिंक इट इज अ गुड एग्जाम्पल फॉर द सोसाइटी। बट इतना बोलूंगी एएम एंड फैमिली से कि कुछ करो या ना करो, कृपया अपने बच्चों को बख्श दो प्लीज। उनको इतना दर्द, इतना दुख मत दीजिए जस्ट क्योंकि आपको बहुत सारे व्यूज चाहिए, ट्रैक्शन चाहिए, तो बच्चों को इतने दर्द और दुख में दिखा दो कि ऑटोमेटिकली लोग क्लिक करें। हाँ, आप व्यूज कमा लोगे, पर उसके बदले में जो आप कर्म है ना, वो बहुत बुरे कमा रहे हो। मैं मानती हूँ, लोग कहते हैं क्या फर्क पड़ता है, अरे किसको क्या कर्म मिल गया, पर जब मिलते हैं ना तो फिर आप सबको पता ही है, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, बस जबरदस्त बजती है वो। आज के लिए इतना ही। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू आज की चाय पॉडकास्ट।